तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पाबंदी, बंदिशें, गुलामी, बर्बरियत, बादशाहत, तानाशाही और जमहूरियत, इतिहास के पन्नों में ये ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि तारीख में हमेशा कुछ वक्त के बाद इन्हीं नामों और अल्फाजों को दोहराया जाता है। जब किसी मुल्क में एक मजबूत क़यादत होती है तब शहंशाह वक्त से इस बात की उम्मीद की जाती है कि बादशाह सलामत हमेशा अपनी आवाम का ख्याल रखेंगे। लेकिन जब पूरी रियासत में जासूसी का निज़ाम कायम हो जाए तब ये सवाल उठना भी लाजमी है कि रियासत में किस शख्स की जासूसी नहीं हो रही है। हैरानी उस वक्त ज़्यादा होती है जब 21वीं सदी में लोकतंत्र आने के बाद देश के नागरिकों की जासूसी होने लगे। तब ये सवाल गाहे बगाहे उठने लगता है कि आखिर आपकी प्राइवेसी का क्या मायने रह गया। अब सरकार पर इल्जाम लग रहा है कि आपके सुबह उठने से लेकर शौचालय जाने और नहाने तक की जानकारी उनके पास मौजूद हो। ये तमाम जानकारियां भले ही आपके निजी जानकारियां हों, लेकिन सरकार को बहुत दिलचस्पी है। केंद्र की मोदी सरकार आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसे पसंद करते हैं और किससे क्या बात करते हैं, किससे क्या क्या बातें करते हैं, आप क्या देखना पसंद करते हैं, बीवी से क्या बात करते हैं और गर्लफ्रेंड से क्या क्या बात कर रहे हैं, अपने कलीग से क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ घूमने जा रहे हैं, आप कौन सी फिल्म देख रहे हैं और किसके साथ कितना वक्त बिताते हैं। ये सारी जानकारी किसी के पास मौजूद है। कोई है जो आप पर पैनी नज़र रख रहा है। अब सरकार को इन सब चीज़ों को जानने का बहुत शौक है। सरकार पेगासस के मामले में कुछ भी स्पष्ट तौर पर बताने के लिए तैयार नहीं है और ना ही मोदी सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी की वारदात को स्वीकार रही है। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बारे में एक बाकायदा खबर छाप दी है और बताया है कि कैसे मोदी सरकार ने अपने नागरिकों की जासूसी करवाने के लिए इजरायली कंपनी से पेगासस की खरीद की, जिसके बाद अब मोदी सरकार पर और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों मोदी सरकार को अपने ही नागरिकों की जासूसी करवानी पड़ी? आखिर क्यों मोदी सरकार जासूसी के आरोप पर दाएं बाएं झांक रहे हैं? आखिर क्यों जासूसी कांड में मोदी सरकार की खुल गई पोल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ जिसका सरोकार है आपसे और हमसे। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। आपकी शख्सियत एक बंद मकान की जैसी है जिसमें दाखिल होने के लिए एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे की केवल एक ही चाबी है जो आपके पास है। लेकिन क्या होगा जब आपको पता चल जाए कि आपके घर की चाबी किसी दूसरे शख्स के पास भी मौजूद है जो बहुत ही खामोशी से आप पर नज़र रख रहा है। दरअसल उस चाबी का नाम है पेगासस, जिसकी जानकारी का खुलासा किया फ्रांसीसी संस्था फॉरबिडेन स्टोरीज ने। पेगासस के काले पिटारे के बारे में फॉरबिडेन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर खुलासा किया और दावा किया कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर की सरकारें, पत्रकारों, लॉ एक्सपर्ट, नेताओं और यहां तक कि नेताओं के रिश्तेदारों की जासूसी करा रही है। इस जांच को पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। निगरानी वाली लिस्ट में 50,000 लोगों के नाम हैं जो, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस खुलासे की पहली लिस्ट में जारी हुई है उसका ताल्लुक है पत्रकारों से, जिनमें 40 भारतीय पत्रकारों के नाम शामिल हैं। इस जांच में पता चला कि भारत सरकार इजरायली कंपनी के सॉफ्टवेयर के जरिए अपने देश में जासूसी करवा रही थी। अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट छापी है और दावा किया है कि भारत ने 2017 में इजरायल के साथ डिफेंस डील के साथ पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सरकार ने इजरायल के साथ तकरीबन 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हुई डिफेंस डील के तहत साल 2017 में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली खरीदी थी।
ये तमाम जानकारी द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में सामने आई है। दरअसल पिछले साल एक बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब भारत समेत कई देशों में पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और अन्य लोगों की जासूसी के लिए कथित तौर पर सरकारों द्वारा पेगासस का इस्तेमाल किया गया था। यह स्पाईवेयर इजराइल का एनएसओ ग्रुप बनाता है और सबसे खास बात, इजरायली कंपनी एनएसओ पेगासस स्पाईवेयर केवल सरकारों को बेचने का दावा करती है, यानी कोई व्यक्तिगत रूप से इस जासूसी सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद सकता। द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन वाली हेडिंग के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप करीब एक दशक से अपने स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को दुनिया भर में कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को सदस्यता के आधार पर बेच रहा था। इस फर्म का दावा है कि यह स्पाईवेयर जो कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता, ना एक निजी कंपनी, ना ही देश की खुफिया एजेंसी। इसके जरिए किसी भी आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन के एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को लगातार और विश्वसनीय तरीके से हैक किया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा का भी जिक्र किया है। इस यात्रा के बाद इजरायल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। दरअसल भारत में जिन पत्रकारों का कथित तौर पर जासूसी करने का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर लग रहा है, उसमें हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के टॉप पत्रकार शामिल हैं। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन और के वेणु, द वायर के लिए लगातार लिखने वाली रोहिणी सिंह का नाम भी शामिल है। लिस्ट में एक मैक्सिको के पत्रकार का भी नाम है जिनकी हत्या हो गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन लोगों के फोन हैक हुए हैं, लेकिन जितने सैंपल की जांच की गई उनमें से आधे से ज्यादा से पेगासस के ट्रेस पाए गए। जिन भारतीयों के नाम सामने आए हैं उनमें बड़े बड़े समूह के संपादक शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि जासूसी के लिए कुछ पत्रकारों के नाम तब लिस्ट में शामिल किए गए जब वो साल 2019 में मई के आसपास सरकार से जुड़ी किसी खोजी खबर पर काम कर रहे थे। दरअसल जासूसी का 2019 में उस वक्त हुआ था जब व्हाट्सएप ने एनएसओ पर आरोप लगाया था कि स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल मई 2019 में दुनिया भर में व्हाट्सएप के 1400 यूजर्स को टारगेट करने के लिए किया गया। इन लोगों में भारत के कई मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील और एक्टिविस्ट शामिल थे। जिन 121 भारतीय नागरिकों की सर्विलांस हुई थी उनमें भीमा कोरेगांव मामले के वकील निहाल सिंह राठौड़, एल्गार परिषद केस के आरोपी आनंद तेल तुमडे, बस्तर की मानवाधिकार वकील बेला भाटिया, एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज की वकील शालिनी गेरा जैसे लोग शामिल हैं। इसके बाद दिसंबर 2020 में अल जजीरा के कई पत्रकारों पर पेगासस के जरिए जासूसी करने की खबरें भी सामने आई थीं। भारत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पेगासस स्पाईवेयर से न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर देशद्रोह करने, संसद और सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो आगामी बजट सत्र के दौरान संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करने की मांग करेगी, क्योंकि वे खुद इस स्पाईवेयर की खरीद और इसके गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार हैं। इस खबर को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, मोदी जी को आपके सोने, उठने, बैठने और टॉयलेट जाने तक की जानकारी चाहिए। इन जानकारियों का क्या वो अचार डालेंगे या फिर अपने मतलब के लिए चुराई गई जानकारी का इस्तेमाल करेंगे? ये बात तो अब खुद मोदी सरकार ही बता सकती है, जो कि वो किसी भी हाल में बताने वाले नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, खूब आज़ादी ए सहाफत है, नज्म लिखने पे भी कयामत है, दावा जमहूरियत का है हर आन, ये हुकूमत भी क्या हुकूमत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।